हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 17 द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। इसका सेकंड पार्ट जो है उसको कि हैमलिन का एक विचित्र मुरली वाला। इसके पहले हमने लेसन 16 में भी इसका पार्ट 1 पढ़ा था कि कैसे जो हैमलिन के लोग थे वो चूहों से परेशान थे। तब वो मेयर के पास गए थे और मेयर ने उनसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। ये हुआ था पिछले पार्ट में, पिछले लेसन में। इसमें जो आगे है, आगे की जो कहानी है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। रवि, आनंद और अशोक तीनों दोस्त हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। आनंद उन्हें ये कहानी सुना रहा था। अब क्या होता है, शुरू करते हैं। रवि पूछता है, दिस प्रॉमिस टू बी एन अम्यूजिंग स्टोरी। ये जो वादा था वो तो एक मज़ेदार कहानी बन गई। हाउ डिड द मेयर गेट रिड ऑफ द रैट। जो मेयर था उसे चूहों से गेट रिड छुटकारा हाउ कैसे मिला। तो आनंद ने कहा, he didn't do anything himself। उसने himself खुद से कुछ भी नहीं किया। he got it done by very easily। और उसने इसे बहुत ही आसानी से करा दिया। can you guess how। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि कैसे। तो अशोक ने कहा, perhaps he made all the carpenters in the town work day and night। शायद उसने टाउन के जो कारपेंटर थे, बढ़ई थे, उनको दिन रात काम पे लगाया होगा। एंड हैड ऑल द ओल्ड ट्रैप्स मैंडेड एंड गॉट थाउजेंड्स ऑफ न्यू वन मेड्स। उसने जो पुराने जाल थे उनको मैन ठीक कराया होगा और हजारों नए बनवाए होंगे। तो आनंद ने कहा, अ वेरी गुड सजेशन इंडीड। असल में ये बहुत बढ़िया सजेशन है। बट लेकिन द मेयर फेल्ट इट वुड ऑल बी इन वैन। लेकिन मेयर ये जानता था कि ये सब व्यर्थ होंगे, इन वैन बेकार होंगे। रवि सलाह देता है, इट वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑल द ट्रैप्स मैंडेड and thousands of new ones made। It would have taken a long time। इसमें बहुत समय लगेगा to get all the traps mended। सारे जो ट्रैप्स हैं, जाल हैं, उनको ठीक करने में और हजारों नए बनाने में। और perhaps there weren't enough carpenters in the town। और हो सकता था कि उस नगर में पर्याप्त बढ़ई भी ना हो। इफ़ आई हैड बीन अ काउंसलर। यदि मैं एक पार्षद होता, आई हैव सजेस्टेड, तो मैं क्या सलाह देता, पॉइजनिंग द रैट्स, चूहों को जहर देने की सलाह देता। आई एक्सपेक्ट द मेयर गॉट ऑल द रैट्स पॉइजन। और मुझे ऐसा लगता है, आशा है कि मेयर ने सारे चूहों को जहर दे दिया होगा। तो आनंद कहता है, हाउ कैन यू do that without getting the people poisoned as well। उसने कहा कि तुम लोगों को बिना जहर दिए ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर चूहों को दिया तो लोगों में भी जाएगा। नो वन इन हैमलिन में कोई भी could eat food, भोजन नहीं कर सकता था, बिफोर द रैट हैड टेस्टेड, जब तक कि चूहे इसे टेस्ट ना कर लें, तब तक कोई भी नहीं खा सकता था। तो अशोक ने कहा, डिड द मेयर गेट ऑल द रैट्स होल प्लग्ड। तो क्या मेयर ने जो चूहों के होल थे, बिल थे, उनको प्लग्ड भरवा दिया। तो आनंद ने कहा, व्हाट ही डिड वाज मच सिंपलर देन गेटिंग ऑल रैट होल्स प्लग्ड। जो कुछ भी उसने किया वो बहुत ही सिंपलर, आसान था
किससे आसान था? रैट होल्स जो थे उनको प्लग करने से भी आसान था। ही हैड ऑल द रैट्स टेकन अवे इन अ डे, उसने एक ही दिन में सारे चूहों को भगा दिया। तो रवि ने कहा हाउ, कैसे? तो आनंद ने कहा यू डोंट सीम टू हैव लिसन माई वर्सेस केयरफुली, लगता है कि तुमने जो मेरी पोयम थी, कविता थी, उसे ध्यान से नहीं सुना था। नाउ लिसन टू द स्टोरी, अब कहानी को सुनो। तो क्या वो कहानी आगे बताता है? द मेयर केम बैक टू द हॉल, मेयर हॉल में कैम बैक वापस आया, एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया। एज सून एज, जैसे ही गॉट इन टू हिज चेयर, वह अपनी चेयर पे बैठा। ही वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन, उससे अनेक प्रश्न पूछे गए। हाउ आर यू गोइंग टू गेट रेड ऑफ द रैट्स, आप चूहों से गेट रेड, छुटकारा कैसे पाएंगे? वाई डिड यू मेक सच आ रश प्रॉमिस, आपने इतना रश प्रॉमिस, जल्दबाजी भरा वादा क्यों किया? द मेयर सेड, तब मेयर ने कहा परहैप्स, शायद आई वॉज रश, मुझे जल्दी थी, शायद मुझे जल्दी थी, लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द पीपल, मैं उन लोगों से गेट रिड, छुटकारा पाना चाहता था। बिफोर आई कुड थिंक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ रैट्स, उसने कहा कि चूहों से छुटकारा पाने की सोचने से पहले मैं उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था। वन ऑफ द काउंसलर सेड, एक पार्षद ने कहा रैट्स माइट बाइट एंड बोदर यू इन अदर वेज, जो चूहे हैं शायद आपको अन्य किसी प्रकार से काट लें या परेशान करें, बट दे कांट शट, लेकिन वो चुप नहीं रह सकते। द मेयर सेड, मेयर ने कहा नाउ लेट अस हैव सम सीरियस सजेशन, अब हमें कुछ गंभीर सुझाव जो है वो बताओ। देन सम काउंसलर थॉट ऑफ गेटिंग 100 ऑफ कारपेंटर्स टू मेक थाउजेंड्स ऑफ ट्रैप, कुछ जो पार्षद थे उन्होंने सोचा कि कुछ कारपेंटर्स को या सैकड़ों कारपेंटर्स को लगा करके हजारों जाल बनवाए जाएं। अदर थॉट्स ऑफ ब्रिंगिंग आर्मीज ऑफ कैट एंड डॉग्स टू ड्राइव अवे द रैट्स, कुछ दूसरे जो थे उन्होंने सोचा कि कुत्ते और बिल्लियों की एक सेना को बुलाकर उन चूहों को ड्राइव अवे, भगा दिया जाए। सम अदर थॉट, और कुछ ने सोचा टू प्लगिंग द रैट होल्स और पॉइजनिंग द रैट्स, कि चूहों के जो बिल हैं उन्हें भर दिया जाए या फिर उनको जहर दे दिया जाए। वन काउंसलर इवन सजेस्टेड, एक काउंसलर ने, एक पार्षद ने तो ये भी सुझाव दिया कि दे शुड गेट ऑल द हाउसेस रीबिल्ट इन स्टोन, कि उन्हें जो हाउसेस हैं उनको दोबारा से पत्थरों का बनवाना चाहिए। बट लेकिन विच रैट वुड एंटर अ ट्रैप, जो चूहा एक जाल में फंस जाए, वेन इट कुड फीस्ट विदाउट फेयर ऑन द चॉइसेस फूड इन एनी किचन और कपबोर्ड, और जो जाल में फंसने के बाद भी बिना डर के किसी भी किचन और कपबोर्ड में अपनी चॉइसेस फूड, पसंदीदा जो खाना है उसकी दावत उड़ाए। एंड इन द टाउन वेयर कैट्स एंड डॉग्स वर फ्राइटनेड ऑफ रैट टू डेथ, और जहाँ या उस शहर में जहाँ बिल्ली और कुत्तों को चूहों से मरने का डर हो, व्हाट यूज वुड दे बी, उनका क्या उपयोग। जस्ट द काउंसलर फाउंड दैट ऑल देयर सजेशन केम टू नथिंग, तब जो काउंसलर थे उन्होंने पाया कि उनके जो सुझाव हैं वो कुछ भी नहीं हैं। ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, और बड़े ही निराशा से, दे वर अबाउट टू क्लोज द मीटिंग, वो अपनी मीटिंग को बंद करने वाले थे। व्हेन, तभी, दे हर्ड समबडी नॉकिंग एट द डोर,
उन्होंने सुना कि कोई जो है दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो ये थी हमारी अब तक की स्टोरी, अब तक का पार्ट, कि कैसे जब जो मेयर है उनसे प्रॉमिस करके अंदर आता है तो उससे जो काउंसलर हैं वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि आपने इतना जल्दबाजी भरा फैसला क्यों लिया। तो बताता है कि मुझे चूहों से ज़्यादा उन लोगों से छुटकारा पाना की जल्दी थी। फिर वो कुछ उन्हें सलाह देते हैं कि ट्रैप बनवाए जाएं, कुछ बोलते हैं कि कुत्ते और बिल्लियों की सेना को बुलाया जाए, कुछ कहते हैं कि उनके बिलों को भर दिया जाए या उन्हें जहर दे दिया जाए, और एक काउंसलर तो कहता है कि ऐसा करें कि घरों को दोबारा पत्थरों से बना दिया जाए, है ना। लेकिन जिस शहर में चूहे बिना डर के अपने मनमाने भोजन की दावत उड़ाते थे, यदि जाल में फंस जाएं फिर भी जहाँ पे कुत्ते बिल्लियों को चूहों से मरने का डर हो, वहाँ ये उपाय कैसे काम करेंगे। और निराशा से वो लोग अपनी मीटिंग को बंद करने वाले थे, तभी वहाँ दरवाजे पे दस्तक होती है। अब दरवाजे से कौन आता है उसे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।